नमस्कार, शेखावत लेते हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू की तरफ से यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। उसके तहत पिछले 7 दिनों से प्रभारी जो बनाए गए हैं एआईसीसी की तरफ से कैप्टन परवीन डावर साहब, उनके साथ राजस्थान पीसीसी के जो प्रभारी हैं वो लोग सारा पूरे जिले का उन्होंने दौरा किए हैं। उसी दौरे के तहत आज नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ के अंदर ब्लॉक की मीटिंगें थी। आप देख रहे हो किस तरह से उत्साह के साथ में सब लोग भाग ले रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने वाला कोई संगठन के अंदर आना चाहिए, ताकि जिले के अंदर बहुत उम्मीदें लोगों को कि जिस प्रकार से भाजपा का कुशासन चल रहा है, दादागिरी चल रही है, कोई किसी को संभालने वाला नहीं। आप देखिए कि एसएमएस में जो हत्याएं हुई 8, उनके घर पे जा जाकर उनके घरवालों को डराना तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा कि बॉडी ले आओ चुपचाप वरना मुकदमा दर्ज करेंगे, तो ये कभी भी राजस्थान की राजनीति में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उल्टा उनको तसल्ली देनी चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। क्या कारण रहे उन कारणों को पता करके दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये व्यवस्था करनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर नवलगढ़ के अंदर भी रही है, ये मिनिस्ट्री संभाली, आज पूरा राजस्थान दुआ देता है। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हम लोग लेके आए। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये संगठन सृजन जो अभियान है ये पूरे प्रदेश में सफल है और सभी प्रभारी यहाँ पे आपने सबने देखा है, सभी बातें करी है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सर्वसम्मति से कोई अच्छा अध्यक्ष हम लोग। कार्यकर्ताओं को भी आज ब्लॉक में कांग्रेस सर्जन बैठक में विवाद हुआ है, नहीं विवाद ऐसा देखो, पार्टी में उठाइए। देखो विवाद का बात कुछ नहीं है। विवाद तो देखो वैसे तो हर घर में विवाद चलता रहता है, वैसी कोई बात नहीं है। हमारा शुरू से ये था कि विरोधी में और गद्दार में फर्क है। विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन कोई गाड़ी में आपके साथ बैठ रहा है, उसी थाली में खा रहा है आपके साथ में, और उसके बाद के अंदर कोई उसके पास जिम्मेदारी है, और वो भी जिम्मेदारी कौन सी कि खेत के बाहर बाढ़ लगती है, तो जब बाढ़ ही उस खेत को धीरे धीरे खाना शुरू कर दे तो फिर तो दिक्कतें हो जाती है। क्योंकि नवलगढ़ बहुत समझदार क्षेत्र है, नवलगढ़ में लोग बाग बहुत भावुक लोग हैं, तो भावना भड़काना यहाँ बहुत आसान है। आपने देखा होगा ना चुनाव में भावनाएं तो भड़काई गई कि अब जब सबको हकीकत पता चलने लग गई कि वास्तव में यादव कितना इतने झूठ बोल के झूठ इतनी बार बोले कि वो लोगों को सच लगने लग गया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने हमारे परिवार में बैठ के बात कही कि भाई हम मंच शेयर नहीं करेंगे, और मैं खुला के शब्दों में कह रहा हूं कि कोई अगर मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो मैं उसके साथ मंच शेयर कर सकता हूं, उसके साथ बैठ सकता हूं, लेकिन जो गाड़ी में बैठ के हमारे साथ में हमारी पॉलिसी आउट करके और संगठन को बड़ा नुकसान किया, एक बार नहीं 3 बार करने की कोशिश की नवलगढ़ में की। वोटों का नहीं है कुछ भी, वोट वाट कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है भावना भड़काने वाली बात होती है ना किसी के अंदर, कि भावना भड़का दो कि आपके साथ आपके लिए तो ये कह रहे थे, आपके लिए तो ये कह रहे थे, आपस में लड़ाई करके। और मुझे तो कुछ कार्यकर्ता ने बताया कि एक व्यक्ति जिसमें बड़ी जिम्मेदारी थी, जो महिला का वेश धारण करके रात को 1 बजे किसी गाँव के अंदर उसको पकड़ा है। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र कोई व्यक्ति रच रहे हैं तो भाई हम लोग साथ नहीं बैठ सकते, ये सच्चाई है। और दूसरी बात, झुंझुनू के अंदर भी झुंझुनू की परफेक्ट सीट थी। वहाँ पे निश्चित रूप से वहाँ पे ओला परिवार जी जीतते, वहाँ पे ओला जी जीतते, लेकिन इन्होंने भावना भड़काई। वहाँ भावना भड़काकर एक भोले वाले समाज को इस तरह से कर दिया कि मेरी दिल्ली में बात हो गई है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। और वो भावना ऐसी बही कि वहां भी पराजित करना पड़ा। तो संगठन का आदमी है, मर्द सामने आके लड़ना इस तरह से आज के कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में भी बूस्ट मिला है। कार्यकर्ताओं को मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता तो जोश में ही है, कार्यकर्ताओं के तो दिल में आग है। नवलगढ़ की सभी 36 कौम की जनता के अंदर हुई है, और वो लोग देख रहे हैं अभी 2 साल से जो शासन देख रहे हैं, 2 साल से जो शासन देख रहे हैं, कोई बोलने से डरने लग गया। वरना पुतले हमारे कितनी बार जले, आपने देखा 2 साल के अंदर कोई पुतला जला है कि हिम्मत कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि थोड़े दिनों बाद के अंदर यही जनता ये जवाब देगी। हम लोग नेतृत्व करेंगे, जो उसका कुशासन है, उस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता एक एक अपने आप इतना मजबूत है कि वो कोई भी पीड़ा सह लेगा,
लेकिन शोषण नहीं सहेगा, किसी का घमंड नहीं सहेगा और आने वाले समय में उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। धन्यवाद। शासन कमेटी होती है जो प्रभारी बन के आते हैं, पिछली बार भी जो 22 से जो संगठन की सर्वे सर्वा बनती है, वो मेरे माता समान है। जिलाध्यक्ष रहते हुए उसका पति क्या किया सबको पता है, सबको पब्लिक डोमेन में है। इस चुनाव के अंदर खुलेआम वर्तमान विधायक के साथ के अंदर पूरे चुनाव में घूमी है। ये किसको नहीं पता है? नवलगढ़ के लोग बहुत सियाणे हैं, सबको एक एक चीज का पता है। और वो आकर फिर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन के आ गई। अब मुझे करेगी आप भी तो निर्दलीय लड़े थे, तो भैया मैंने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसके बाद में टिकट आप जैसे लोगों ने कटवाई मेरी, फिर जनता ने वापस टिकट दी मेरे को। कांग्रेस में जिस दिन सिंबल से जीता, इस बार हजारों प्रेशर आए, लेकिन सिंबल के साथ में जीता हूं तो सिंबल के साथ खड़ा है। और उस समय जो पहला चुनाव बसपा से जीते, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, जब सरकार में शामिल होने का मौका मिल रहा था, बहुत सारे वादे किए थे। आजादी के बाद से नवलगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था। नवलगढ़ के अंदर शहर के अंदर तो एक भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, आप लोग जानते हो। कॉलेज नहीं थी, न गर्ल्स कॉलेज थी, न ITI कॉलेज थी, न PG कॉलेज थी। हॉस्पिटल भी आपको पता है, एक कमरे में एक व्यक्ति एक डॉक्टर बैठा करता था। तो जब मौका मिला तो सब लोग उससे सहमति बना के और उस सरकार में शामिल हुए थे। और उस समय भी अगर हम लोग गए थे लखनऊ मिलने, वो बात मान लेते तो वो भी नहीं छोड़ते हम लोग। लेकिन मैंने कहा कि जनता ने मुझे विकास कार्यों के लिए जिताया, तो मुझे विकास कार्य करने। और आप 15 सालों का इतिहास आप लोग जानते हैं कि नवलगढ़ हर क्षेत्र में विकास के कार्यों के अंदर अव्वल रहा है। और 2 साल की आप स्थिति आपको पता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए नया नाम किसका सुझाव? देखो, सब लोगों ने, हम लोग सहमति बना रहे हैं, अब जिले के अंदर सहमति बना के और 2-3 नाम देंगे, फिर उसके बाद के अंदर संगठन तय करेगा। मैंने नवलगढ़ वाले से पूछ लिया, भाई कोई बनना चाह रहे हैं? ऐसा बना कर दिया, मानते को नहीं बनना। अब बाकी अब जिला का मां कोई बनना चाहती तो बाका में नाम देते सबकी सहमति से। राजकुमार जी पुराने अंदाज में कब दिखेंगे? शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की